राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज मॉडल्स। ठीक है, फर्स्टली मैं आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करके बता देती हूँ कि इसको मोडाल्स नहीं बोला जाता है, इनको मॉडल्स बोला जाता है और हम इनको प्रीफर भी मॉडल्स ही करते हैं। ठीक है, अपनी जो लाइफ में हम लोग यूज करें ग्रामर को, उसको इजी बनाने के लिए हमने मॉडल्स का यूज करना शुरू किया। तो हम लोग फर्स्टली इसको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर मूड शोइंग वर्ब्स। मैंने अभी बोला कि ग्रामर में हमारे हेल्पफुल के तौर पर यूज होते हैं, तो उस टाइम पर कैसे यूज होंगे ये मूड शोइंग वर्ब्स। मूड शोइंग वर्ब्स जो जो आपका मूड कहना चाहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पढ़ सकता हूँ, मैं ये खा सकता हूँ, ये सब क्या है, आपका मूड है ना कि आप ये करना चाहते हो इसलिए बोल रहे हो। इस टाइप की चीजों में हम लोग मूड शोइंग वर्ब्स यूज करते हैं जिन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं। मॉडल्स पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें किन चीजों का मिक्सचर है और क्यों है। फर्स्टली वी आर गोइंग डीप इन मॉडल्स, इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। पहले इसके अंदर मतलब इसके बारे में जानने से पहले हमें और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जान लेना चाहिए, और इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज, सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट है जो है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसका मतलब ये होता है कि ये वर्ब्स जो है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स में यूज होते हैं। ये जो वर्ब्स है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में यूज होते हैं, और इनकी एक फॉर्म होती है वो है हमारी बी, हैव, डू, जिनकी अलग अलग फॉर्म या कैटेगराइज आप बता सकते हो। कौन सी होती है? बी, डू, हैव। ठीक है, इनको मैंने डिवाइड करके यहाँ लिख दिया। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, हैव का हैज, हैव, हैड, एंड डू का डू, डज, डिड। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट ओनली। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैव, हैड, एंड डू, डू, डज, डिड। ये इनके वर्ब्स है जिनको हम यहाँ पर कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मैंने अभी बोला था ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स ही होती है, हम सेंटेंसेस में इनको यूज करते हैं, बट जैसे जैसे हमारा टॉपिक चेंज होता है वैसे वैसे इनकी इंपॉर्टेंस भी चेंज होती है, किसके साथ किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वापस से रिकॉल करवा दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल देखो, अभी इज रीडिंग अ नोवेल। मैंने हमेशा आपको सेंटेंस को कैटेगराइज करके बताया है जब से मैंने आपको टेंस क्लियर करवाए थे, कि आपको हर चीज को देखना है कि उस सेंटेंस में क्या क्या आ रहा है। अगर सब कुछ आ रहा है तो ही वो सेंटेंस कंप्लीट है। तो देखो अभी जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, इस जो है हमारा क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है, एंड अ नोवेल इज ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने वापस क्लियर करना है कि मेन वर्ब वही होती है जिनकी खुद की मीनिंग होती है। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस आना मतलब कि मेन वर्ब का इंपॉर्टेंस। मेन वर्ब क्या है? रीडिंग, लर्निंग, लाफिंग, इन सब का क्या है मतलब है ना। लाफिंग मतलब हंसना, रीडिंग मतलब पढ़ना, कुकिंग मतलब बनाना, ये सब कुछ क्या है, आपकी मीनिंग्स है, और ये मीनिंग्स को ही हम मेन वर्ब में यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी जो मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। अगर मेन वर्ब अगर सेंटेंस में नहीं होती है, सिर्फ और सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब पे ही डिपेंड होता है, तो उसको हम बोलते हैं फुल वर्ब। और अगर दोनों ही सेंटेंस में कैटेगराइज हो रही है तो उस टाइम पर हम बोलेंगे इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी, पीए। ओके, अब इधर देखो, हरी एज अ कार। हरी के पास क्या है? कार है, और यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज है। तो ये हमारा क्या है? फुल वर्ब है। ये इसमें कोई भी मेन वर्ब का यूज नहीं हुआ है। एग्जैक्टली यहाँ पर मैं कहूँ तो फुल वर्ब का ही यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इन्हें क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होती है, सेंटेंस में यूज होती है, इनका ये मतलब होता है और इनको हमें यूज करना है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। मॉडल क्या है? मॉडल एक शोइंग वर्ब्स है, मूड शोइंग वर्ब्स है, जिन्हें हम शो करते हैं एज अ, हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेसिटी, इन सबको शो करने के लिए हम लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है, अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हमें आगे तक पढ़ना है इस चैप्टर में, तो क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या है। द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ नेचर, सेंस ऑफ नेचर, बिहेवियर, मेंटालिटी, कैपेसिटी एंड एक्सेट्रा। मैंने अभी बोला जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी मेंटालिटी है, जो इंटेलिजेंस है, जो
अब मैं बोलूँ कि आई कैन सॉल्व दिस पजल, तो वो क्या है भाई, मेरी इंटेलिजेंस है ना। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये क्या है, मेरी कैपेसिटी है, पावर है कि हाँ मैं इस बॉक्स को उठा सकती हूँ, है ना। तो जहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ, पावर, ये सब कुछ शो करेंगे, कैपेसिटी शो करेंगे, वही हमारी मॉडल होती है। ठीक है, देखो दोज हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच आर कंबाइंड विद अदर मेन और फुल वर्ब्स आर एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो चीजें हम लोग शो करते हैं यही क्या होती है, मॉडल होती है। इनमें बहुत सारी कैटेगराइज है, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स आप किसी चीज के बारे में बताओ, व्यक्त करो कि हाँ ये चीज हो सकती है। मैं कहूँ आज बारिश आ सकती है, इट मे रेन टुडे, तो क्या है भाई, हो सकता है ना। मैंने क्या लगाया, अपने अजैप्शंस लगाए। जहां हम लोग हमारे अजैप्शंस लगाते हैं उन्हें ही हम प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं। ठीक है, देन परमिशन। आप क्लास में अगर एंटर हो रहे हो या कुछ भी चीज के लिए परमिशन ले रहे हो तो हम लोग वहां पर भी मॉडल का यूज करते हैं। जैसे अब अभी अगर मैं बताऊं, आप लोग क्लास में एंटर कर रहे हो और आप बोल रहे हो मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम, तो वो क्या है, आप उन्हें रेस्पेक्ट के तौर पे परमिशन ले रहे हो कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या मैम। तो ये सब परमिशन में यूज होंगे। एबिलिटी, आप क्या कर सकते हो, आप किस चीज के लिए एबल हो उन चीजों को व्यक्त करने के लिए। ड्यूटी, कि हम लोगों को बड़ों की मतलब रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब कुछ क्या हमारी ड्यूटी है। प्रोमिसेस, जो भी आप प्रोमिसेस कर रहे हो उनका। देन है डिटर्मिनेशन, एक आप चीज ठान लो कि मुझे ये चीज करनी है। रिक्वेस्ट, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करें। सजेशन, जब आप किसी को सजेस्ट करें, एडवाइस दे। ठीक है, देन है हैबिट ऑफ पास, इसमें हैबिट ऑफ पास भी इंक्लूड होगी एंड एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारे हैं तो मैंने सिर्फ इतने ही बताए। कंटिन्यू क्लास में और भी आएंगे। आई होप आपको इससे रिलेटेड थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या है। हम इनको कुछ पॉइंट्स में कैटेगराइज करेंगे, देन हम आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब फर्स्ट दिन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद में हम लोग हमारे मॉडल्स पे चलेंगे तो आप लोग ज्यादा अंडरस्टूड हो पाएंगे। सो हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। These are always used with main verb. First form of main verb is used. इसमें first form of main verb use होती है after model auxiliary. Okay? In passive, इसमें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, लेकिन अगर मैं पैसिव की बात करूंगी तो वहां का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। वहां का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में आपको बी लगाना है। बी मैंने अभी बोला था, इज एम आर प्लस वॉज वर। देन है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हम लोग हर चीज को वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चेंज करते हैं, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, लेकिन उसको चेंज हम किस में कर देंगे, थर्ड फॉर्म में। ठीक है, देखो इट मे रेन टुडे, ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स। ठीक है, इसमें क्या हो गया, दिस ऑलवेज यूज मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो इनमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ही हमने यूज करी है। ठीक है, नेक्स्ट इन नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म बाय एडिंग नॉट आफ्टर मॉडल्स एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म बाय पुटिंग देम बिफोर द सब्जेक्ट। क्वेश्चन अगर इंटरोगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली या डू डज डिड यूज करेंगे। प्लस अगर मैं बोलूं नॉट, क्यों, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट इंपॉर्टेंस है तो उस टाइम पर आप नॉट यूज करेंगे, बट वो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ ही आ जाएगा। तो यहाँ देखो, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ये कैन नॉट जो है वो आपका यहीं आ गया कैन के साथ में। और इधर व्हाट कैन यू डू, डब्ल्यूएच फैमिली से क्वेश्चन उठा है तो इट मींस कि सब्जेक्ट के आगे हमारा क्या है, व्हाट है, और व्हाट हमसे क्वेश्चन कर रहा है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। एम आई क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट। प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब बोथ कैन बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, बट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब कुछ अगर एक ही सेंटेंस में यूज हो सकता है, नो इशू, बट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आगे आ जाएगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पीछे चली जाएगी। जैसे आई माइट, तो ये माइट जो है मॉडल की ही फॉर्म है, तो यहाँ पर आ गई फर्स्ट, देन हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो ये चली जाएगी आगे की तरफ, हैव गॉन टू द पार्टी। अब देखो फोर्थ पॉइंट, विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एस और यस नॉट आर नॉट एडेड इज मस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम गो में और रन वगैरह में जो भी मेन वर्ब होती है उनमें एस और यस यूज कर देते हैं, तो यहाँ पर वो काम हमें नहीं करना है। जो जैसा है उसे एज इट इज वैसा ही रखना है। जैसे हीना में गो होम, हीना में गो होम में हम लोग गो में गोज कर देते हैं ऐसे, तो हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ यही रखना है। हमें क्लियर। जैसे भी मैं बोलूँ एग्जाम्पल, ही कैन रन फास्ट, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, रन में एस लगा देंगे, रन फास्ट, बट ऐसा नहीं करना है, हमें सिंपली वैसा ही लीव करना है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब हमारे मॉडल्स पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए द यूज ऑफ कैन। कैन इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस दी
following sense or mood first pointed to express the moods of ability, कैपेसिटी एंड पावर। कैन हम लोग सिर्फ इसलिए यूज करते हैं सेंस ऑफ मूड बताने के लिए, और जो चीजें पावर के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अपोजिट होती है, उन्हें हम लोग यहाँ पर शो करते हैं किसके अंदर, कैन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट है आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, ये मेरी क्या है भाई, एबिलिटी है ना। आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को सॉल्व कर सकती हूँ, ये क्या है, मेरी इंटेलिजेंस है कि हाँ मैं इस चीज को कर सकती हूँ। देन ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, जो चीजें नेचुरल है, यूनिवर्सल है कि वो नहीं देख सकता है, तो वो क्या है, उसकी इनकैपेबिलिटी है। ठीक है, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, ये क्या है, मेरी स्ट्रेंथ है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट है बी पॉइंट, टू गिव और टेक परमिशन और ऑर्डर इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो आप परमिशन लेंगे, ऑर्डर लेंगे, वही आप कैन में यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं यू कैन गो नाउ, ये क्या है, मेरा ऑर्डर है कि आप अभी यहाँ से जाओ, यू कैन गो नाउ। देन कैन आई यूज योर पेन, तो ये क्या है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। देन है आपका सी पॉइंट, वर्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को दर्शाने वाला कौन है, आपका कैन ही है। जैसे आप बोलो एक्सीडेंट्स कैन हैपन एवरीवेयर, एक्सीडेंट्स कहीं पर भी हो सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यही होंगे या वही होंगे, नो, वेरेवर नोट, व्हेन वी इंटरोगेट टू नो द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, कैन इज यूज नॉट मे। जब आप किसी को इंटरोगेट करेंगे, क्वेश्चन इंटरोगेट करेंगे, उस टाइम पर आप कैन का यूज करेंगे, ना कि मे का। मे बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है, कैन एक पॉसिबिलिटी, एक पावर, एक स्ट्रेंथ उस चीज में यूज होता है, इसलिए हम कैन से ही क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं बोलूं कैन अ क्रो बी वाइट, क्या क्रो वाइट हो सकता है। ठीक है, कैन अ ब्लाइंड सी, ब्लाइंड देख सकता है, ये सब कुछ। आई होप कैन से रिलेटेड आपको चीजें समझ में आई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। सो जितना आपको मैंने आज पढ़ाया है, पॉइंट्स क्लियर करवाए, आप उनको क्लियर कीजिए, समझिए, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करिए, ताकि आपके डाउट्स को मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकूं। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। Thank you so much. Have a very beautiful day. Stay soon. Stay happy.